हम बात करेंगे आग के बारे में। ये जो आग का पेड़ है जिसको मदार भी बोलते हैं, आम खड़ा रहता है और जनमानस में ये धारणा है कि ये बहुत विषीला पेड़ है, इसको काट के हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृति है, हमारे ऊपर उपकार है और इसको सूर्य का प्रतिनिधित्व मानते हैं और ये भगवान गणेश का रूप भी माना गया है हिंदू रीति रिवाजों में। तो इस पेड़ की बहुत खासियत है, ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। तो आग का दूध सबसे पहले तो जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है, आपको त्वचा रोग है, आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो आग के दूध को हल्दी में मिलाकर थोड़ा सा नीम के पत्ते कूट के उसका पेस्ट बना के लगाएंगे तो आपकी तरह तरह के स्किन डिजीज ठीक हो जाएंगी। फंगल इन्फेक्शन 100% ठीक हो जाएंगी। यदि आपको बवासीर की दिक्कत है तो बवासीर की दिक्कत में हमने क्या करना है, ये जो आग के छोटे छोटे फूल आते हैं, इसके 2-4 फूल डेली आप खा सकते हो। या फिर क्या कर सकते हैं, आग का जो इसको पेड़ को तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा। आग की 2-3 बूंदे, सिर्फ 2 या 3 बूंदे पतासे में डाल के, 2-3 बूंदे आग के दूध की पतासे में डाल के सुबह सुबह खाएं तो आपका आधे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा और बवासीर में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जिनको संग्रहणी की दिक्कत है, बार बार लैट्रिन जाता है, IBS इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, तो उसमें भी इसके फूलों को 4-5 फूल इसके चबाकर खाने से भी, गुड़ में मिला के खाने से इन्फेक्शन ठीक हो जाती है और संग्रहणी में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसी प्रकार से इसकी जो मूल है, आग की मूल, ये भी बहुत काम आती है। इसकी जड़ को आप छान के इसका पाउडर बना लें, सुखा के छाव में इसकी जड़ का, और वो उसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिला के थोड़ी थोड़ी उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले मटर के दाने की, वो दमा और खांसी में बहुत कारगर है। तो इसकी मूल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो किसी को कोर्न हो जाते हैं, कोर्न का मतलब समझते हो, गट्टा या डील, पैरों में बड़े बड़े कोर्न हो जाते हैं, तो उसमें दूध और गुड़ मिला के, आग का दूध और गुड़ मिला के वो गट्टे पे लगाने से या कोर्न पे लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पेट दर्द के मरीज है, जो इसकी जड़ है, जो इसकी छाल है, जड़ की छाल ले लें, जड़ के ऊपर का बकल उतार लेंगे, जड़ है ना जो इसी जड़ का भी बकल होता है, उसको उतार के नासोदर, काली मिर्च समान मात्रा में मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम लेने से पेट के दर्द की सारी समस्या ठीक हो जाती है। चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। इसकी 2-3 बूंदे हल्दी में मिला के चेहरे के जहां जहां आपको झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, उस पर लगाइए। आंखों से बचा के रखें, आंखों में नहीं लगना चाहिए। जहां जहां भी चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आग का दूध, जैसे इस पेड़ को आप तोड़ेंगे ना, दूध निकालना इसका बड़ा आसान है। जैसे आपने इस पेड़ को तोड़ा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से दूध आने लग जाता है। तो ये आग का दूध बहुत कारगर है, स्किन की जितने भी रोग हैं उनमें बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आग का दूध निकाल के आप, और जिनको टीबी के पेशेंट है, टीबी आजकल बड़ी फैल रही है, टीबी के मरीज है, राज्यसमा बोलते हैं जिसको, यक्षमा बोलते हैं, इसके 4-5 चम्मच आग के दूध को 100-200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम हल्दी में 4 चम्मच आग का दूध मिला के अच्छे से उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले, मटर के दाने की जितनी, और एक गोली सुबह शाम शहद के साथ दें। बहुत ज्यादा कारगर है टीबी के मरीजों में। लेकिन जो टीबी की आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी एलोपैथिक दवाइयां आप डोट्स वगैरह ले रहे हैं, उसको बंद ना करें। उसके साथ साथ अगर इसको लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी टीबी ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार से खांसी और दमे के मरीज में भी ये बहुत कारगर है। बुखार होने पर, यदि किसी को बुखार हो जाता है तो इसकी छोटी छोटी कोपले होती है, 1-2 कोपल को सौंफ के साथ खा लें। और यदि किसी को, आपके आसपास के एरिया में मलेरिया फैला हुआ है, तो मलेरिया के मरीजों में इसमें क्या करना है, इसकी फूल की कोपले गुड़ में मिलाकर खा लें, 1-2 कोपले, उससे क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा। इसी प्रकार से किसी को बड़े बड़े बाल तोड़ गुमड़े निकलाते हैं, फुंसी निकलते हैं, उसके गर्म पत्ते करके बांध दें तो उससे आपको बाल तोड़ में आराम मिलेगा। जिनको जोड़ों का दर्द है या डायबिटीज है, इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसके पत्ते, ये जो पत्ते हैं, इनको उल्टा करके आप अपने मोजों समेत इनको पहन लेंगे, पाँव के नीचे रख लें, इनको ऊपर से मोजे पहन ले, सारा दिन इन पत्तों के ऊपर रखेंगे तो आपको डायबिटीज में बहुत आराम मिलेगा, जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा और ये बहुत कारगर है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। खासकर जिनके पेट में दिक्कत रहती है, जलोदर की समस्या है, तो इसके पत्ते बांधने से, पाँव के नीचे रखने से भी बहुत लाभ मिलता है। उसी प्रकार से ये जुकाम है, अगर किसी को जुकाम हो जाता है, जुकाम की समस्या में हमने क्या करना है, इसको 2 चम्मच इसका दूध ले लेना है, आग का दूध ले लेना है निकाल के इसमें से, और 2 चम्मच चावल ले लेने हैं। उनको दोनों को, चावल और दूध को अच्छे तरीके से मिला के छाव में सुखा दो, फिर उसको कूट के अच्छे तरीके से सूंघो। सूंघने मात्र से ही आपको जुकाम की दिक्कत ठीक हो जाएगी। जो कफ आपके अंदर जमा हुआ वो बाहर निकल जाएगा, छींक वगैरह आके। तो ये बहुत कारगर है। तो जोड़ों के दर्द में इसका और भी कारगर उपाय है, या एडियो में दर्द रहता है तो इसके पत्ते या फूल आप उबाल लें, फूलों को अच्छे से उबाल लें, 1-1.5 लीटर पानी में कम से कम 1-2 मुट्ठी फूलों को उबाल के, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पानी से आपने पैरों को धोना है, जहां जहां आप जोड़ों का दर्द है या एडियो में दर्द है, उस गर्म पानी से उसको सेक करना है। और जो वो फूल आपके पास बचे हुए उनको कूट के अच्छे से बांध ले, जहां जहां आपको पेन है, तो ये आपके जोड़ों के दर्द में भी और उसमें भी बहुत कारगर है। पथरी यदि किसी को है तो इसकी मूल का पाउडर बना ले, इसकी जड़ का पाउडर बना के, और आधा चम्मच सुबह शाम ले लें गर्म पानी से, तो आपकी गुर्दे की पथरी को ये 100%
ठीक कर देता है। उसके साथ साथ यदि किसी को पेशाब में दिक्कत है, पेशाब की दिक्कत है, तो उसमें भी ये मूल का चूर्ण खाने से मूत्राघात वगैरह ठीक हो जाता है। किसी पेशेंट को यदि छाती में जकड़ाहट होती है तो इसकी जड़ को घिसकर लेप लगाने से भी वो ठीक हो जाता है। बालों की समस्या किसी को रहती है, किसी के बाल उड़ जाते हैं, तो इसका आग का दूध बाल जहां जहां से बाल उड़े वहां पे लगाने से, आग के दूध लगाने से बालों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो इसको आग को ऐसे ही घास समझकर फेंक देते हैं, जहरीला समझकर फेंक देते हैं, इसको ऐसा ना समझें। ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में कारगर है और इसका प्रयोग सीखें, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करना है, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। खासकर जो पीलिया के पेशेंट हैं, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, तो इसके फूलों की जो छोटी छोटी कलियां हैं वो गुड़ में मिलाकर खाने से पीलिया भी ठीक हो जाता है। दमा खांसी का मैंने बताया, बहुत कारगर है ये। वरन यदि आपको जख्म हो जाते हैं 4-5